भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अरे पार्टी बात जय बोलो, अभी कार्यकर्ता वोट बात थोड़ी करूं। भारतीय जनता पार्टी। आज न तो कोई शक्ति प्रदर्शन हो और न कोई कार्यक्रम हो। काले राते परसू आपरे पास तो लिस्ट काले शामरा आई, लेकिन माने मोटो मोटो परसू पतो लाई गयो हो कि अबे टिकट की संभावना शून्य है। वटा केड़े आपरा फोन भी निरंतर आई रहा, आप गिरिजा तक सब जना फोन आई रहा, लेकिन मन री स्थिति भी ठीक नहीं ही और मन रा भाव भी थोड़ा बहुत खराब हुई है। क्योंकि मैं महादेव जी पवित्र स्थान पे यो कार्यक्रम करवा निर्णय एनी बातें लीधो कि भगवान महादेव रो पूरा आशीर्वाद मारे परिवार पे और मारे मते है। और मैं क्यों कहीं होटल में या हमारे घरे या हमारे स्कूल में 2-4 लोग मैंने फोन करें क्यों कि आज अगर आप ताकत दिखाई दोगा तो 3 दिन और है और टिकट भी परिवर्तन भी सके। वो हमारे जो बड़ो कार्यकर्ता हो बड़ी भावुकता में आवाज की और मने लगे काफी कार्यकर्ता आवाज की, लेकिन टिकट तो 4:30 बजे तक मारो ही सो। मैं मारे आंख देखियो राष्ट्रीय कार्यालय में भी आप सब आशीर्वाद हूं जई सकूं और मु राष्ट्रीय कार्यालय में सो, लेकिन वटे जो परिस्थिति बनी वहीं पे तो मु लास्ट में आऊंगा। मु आज आपरे बातें 10-15 मिनट रो समय लूंगा, आप सब व्यवस्था रहे बस में, लेकिन आप ही एक स्टेप उछाला और हजारों आप सब भारतीय जनता पार्टी का आधार स्तंभ हो। क्योंकि जनी जन भारतीय जनता पार्टी की कमान चुनाव हारिया केड़े आणि वल्लभनगर भारतीय जनता पार्टी की कमान मने दीदी 39 साल की उम्र में भारत ही नहीं पूरा विश्व रो सबों बड़ो दल और बड़ी दल रही एक विधानसभा की पूरी कमान कि जो भी फैसला लेना है आप लो, लेकिन बड़ी फैसला में 2023 में कमल कतर खले अणी निर्देश लारे जयपुर मारी गाड़ी रे आगे बोनट पे जय श्री राम रो दुपट्टो है और मारे गाड़ी रे बोनट में एक यशस्वी भारत आदरणीय मोहन जी भागवत द्वारा लिखित की एक किताब ही वह अपने संगठन राजस्थान में संगठन करता आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब, क्योंकि चुनाव रो रिजल्ट आयो और आज एक दिन पहला आयो, 2 साल भी गया है। 2 तारीख में रिजल्ट आयो और आज 3 नवंबर है और 4 नवंबर में मैं कृष्णराज में एक मीटिंग और की थी, क्योंकि आज सुबह में जो सोशल मीडिया खुली तो वहीं पे वह पोस्ट आई रही जो मैंने याद आई गयो कि 2 अध्याय मैच गया है ना, मतलब कहीं तो भगवान की इच्छा ही। क्योंकि पहल के भी कार्यकर्ता सम्मेलन राखियो दीपावली 2 दिन के रिजल्ट आयो और 2 तारीख में रिजल्ट आयो और मैं 4 तारीख ने एक संकल्प लीधो, वो संकल्प बड़ी होटल में ले लीधो आणि बात वीसी के बड़ी संकल्प में थोड़ी की कमी रहे तो आज एक संकल्प अभी मंदिर रहा में महादेव जी रहा में ला आपने मन में एक संकल्प ला कि परिस्थिति कतरी भी बुरी है कोई बात नहीं, लेकिन सामूहिक निर्णय व्या केड़े आप समझना जो आदेश करोगा जनी टाइप करोगा वही आदेश लारे मुंह भी चलूंगा, क्योंकि मारी ताकत आप सब हो, मारी ताकत आप सब ना हो। और विधायक रो टिकट नहीं मिलियो और मतलब यो नहीं है कि हिम्मत सिंह कमजोर पड़ी गयो है। विधायक तो भारतीय जनता पार्टी एक बनावेगा, लेकिन अगर मैं सच्चो कार्यकर्ता पार्टी रो बनी लूंगा खाली एक पोस्ट नाकी वनी में काले बीएल संतोष जी रो फोन आइयो मारे पा जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है अपने भारतीय जनता पार्टी रा आदरणीय अरुण सिंह जी रो फोन आयो, मारे फोन की कॉल डिटेल देखी सको और वहां एक बात की 9 साल हूं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूं और राजनीतिक जीवन में मैं पूरा भारत में काम की दो और क्योंकि आज हमारी सोशल मीडिया सब देख रहे वाला मैं हिंदी में बोलूं दिल्ली वाला नहीं पता लगेगा मुझे करूं, बाकी अपनी भाषा समझ में नहीं आए।
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने मेरे को बोला कि मेरे जीवन का एक अनुभव बता रहा हूं हिम्मत, जब तेरा टिकट कटा और तेरे अंदर जो गुस्सा मैंने देखा था, मुझे तेरे से डर लगने लग गया कि इस हिम्मत सिंह के सामने कैसे जाऊंगा। लेकिन उसके जस्ट 16 घंटे बाद तेरी मैंने एक पोस्ट देखी है, मेरे पीए ने मेरे को तेरी एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रही पोस्ट भेजी है, और मेरे मन में यकीन हो गया कि कल जो निर्णय राष्ट्रीय अपना जो राष्ट्र का कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहीं में जो निर्णय आदरणीय संगठन में सब लोगों ने लिया वो गलत निर्णय हुआ। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरे राजनीतिक करियर के इतने सालों में मनाए तो मैंने बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बिठाए तो मैंने बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन अपनी मर्जी से भाजपा को मां कहने वाला पहला व्यक्ति तू मिला हिम्मत सिंह। मां देवी के सामने खोबी करके कह रहा हूं, उसके मतलब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना लिए। वल्लभनगर की परिस्थितियों के हिसाब से वल्लभनगर वालों ने बनाए, जयपुर की परिस्थिति वालों ने जयपुर के हिसाब से बनाए, और दिल्ली की परिस्थिति वालों ने दिल्ली के हिसाब से बनाए। अब वल्लभनगर की परिस्थिति वालों ने मेरे को बोला कि ये सीपी जोशी से दब गया, ईडी की रेत नहीं डल जाए, क्योंकि वो परिस्थिति बनाने वाले और कोई नहीं है, वो अपने विरोधी हैं। अपने विरोधी का मतलब जो भाजपा के खिलाफ बूथ लगाता है, भाजपा के खिलाफ वोट मांगता है, वो हमारा विरोधी है। उनके सबसे चेहरे खिले हुए थे कि अब हिम्मत सिंह बगावत करेगा। कोई मुझे एक सामान्य राजपूत में जन्म लिया साहब, तो राजपूत हूं, अगर मैं मेरी जात छुपा दूंगा तो उससे काम नहीं चलेगा। तो कोई मुझे मेरे संगठन के माध्यम से दबाने लगा, और ऐसे ऐसे लोगों का फोन आया, ऐसे ऐसे मेरे समाज के संगठनों का फोन आया कि आपकी हत्या हो गई है, आप अब भी सुधर जाओ और आप अपने समाज के साथ साथ दे दो। मैंने बड़े मन से उनकी बात भी सुनी, क्योंकि मैं बात करने की परिस्थिति में नहीं था, लेकिन मैंने उस कार्यकर्ता से तो बात नहीं करी जिसके साथ मैं 2 साल से काम कर रहा था, लेकिन मैंने अननोन नंबर सारे उठाए। मुझे ये चेक करना था कि वास्तव में गद्दार कौन है जो इस भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देते हैं। आज से 2 साल पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी का टिकट लिया, उस समय भी मैं आज जो पीड़ा मेरे अंदर महसूस कर रहा हूं, हो सकता है उस समय के प्रत्याशी के मन में ये पीड़ा रही हो, लेकिन उस समय अगर उस प्रत्याशी का दिल बड़ा हो जाता तो मुझे शायद आज आपको पूछने की जरूरत नहीं होती। मैंने साहब निवेदन किया, सच्चे मन से बता रहा हूं, ब्राह्मण देना है हम में से किसी को दे दो, ओबीसी देना है हम में से किसी को दे दो, राजपूत भी देना है तो मेरा काट दो, हम में से किसी को दे दो, और ये किसी कास्ट का आदमी को वोट ये टिकट देना है तो आप किसी की भी कास्ट को दे दो, लेकिन एक जनरल कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, गरीब से गरीब कार्यकर्ता को टिकट दे दो, हम जिता देंगे। लेकिन वल्लभनगर के अंदर एक समस्या रोज रहती है, हर बार टिकट चेंज होता है, कार्यकर्ता टूटता है टूटता है टूटता है, लास्ट में थक के घर बैठ जाता है। ईमानदार कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता कहीं नहीं जाता, लेकिन कार्यकर्ता अगर घर बैठ गया तो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। 2 साल पहले मैं चुनाव लड़ा, जिन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया, वो लोग केदारिया में जाके मेरे खिलाफ 2 साल बाद आंदोलन कर रहे थे। उसका कारण भाई साहब ये नहीं था, उसका कारण तो ये था, नाम से बोल दूं, सब जनों को नाम से बोल दूं, कुछ कार्यकर्ता इसमें भी बैठे हैं, कभी यहाँ बैठे हैं आप, अब मेरा तो क्या बिगड़ेगा साहब, जो बिगड़ना बिगड़ गया। अब तो मैंने ये कसम खा रखी है कि जो कार्यकर्ता 2 साल में मेरे से कंधा मिला के खड़ा था, उसका फोन आधी रात में आएगा, आपका एमएलए बन जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, वो काम आपका छोटा भाई। मैं एमएलए बनने नहीं आया साहब वल्लभनगर में,
एमएलए तो भगवान के आशीर्वाद से मेरे आगे पीछे घूमते थे आज से 2 साल पहले। मैं ईश्वर की मंदिर में महादेव जी के सामने हाथ खड़ा करके कह रहा हूँ, एमएलए से मैं बात भी नहीं करता था। इसको मतलब ये नहीं कि आप मेरे को दादागिरी समझे। मैंने मेरा लेवल इतना बड़ा बना लिया था कि मैं एमएलए से बात ही नहीं करता था, सांसद से भी बात नहीं करता था। मैं ऐसे 5-10 सांसद आपको लाके मैं यहाँ क्या बुलवा सकता हूँ। मैं सांसद से भी बात नहीं करता था क्योंकि मैं मेरी कंपनी और मेरे धंधे का राजा था और परोपकार और पुण्य के काम मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाए थे, वो मैं करता था। न तो मैं चोरी करता हूँ, न मुझे ईडी की डर, न मुझे सीबीआई की डर। तो मुझे कहें इसलिए किसका हमें हाथ जोड़ने। भारत सरकार को आज भी हाईएस्ट टैक्स पेयर उदयपुर जिले का मैं ही हूँ। इतने दिन लोग मेरे को जेल में डाल देते हैं और भारतीय स्टेट बैंक और बाकी नेशनल बैंकों का काम करता हूँ। 1 रुपया भी मेरे खाते में आता है, 1 रुपया भी मेरे खाते से जाता है। आजकल बीच में देखा होगा 600 करोड़ के घोटाले भी निकाले मेरे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें मेरे सामने शून्य थी, लेकिन 2 साल पहले परिस्थिति क्यों बनी मेरे चुनाव लड़ने की, ये आज इस महादेव जी के प्रांगण में मैं आप सबके बीच रखूंगा। और शीर्ष नेतृत्व भी कल मेरी इस पोस्ट के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आज की मेरी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों की नजर होगी और शीर्ष नेतृत्व भी मेरी सोशल मीडिया आज देख रहा होगा, क्योंकि कल मैंने एक पोस्ट और डलवाई कि कल मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित रहूंगा। क्योंकि कल मैंने पार्टी मेरी मां है की पोस्ट डाली तो अरुण सिंह जी ने ये बात बोली कि मेरे राजनीतिक जीवन में 4138 विधायक के टिकट मेरे साइन से, मेरे सिग्नेचर से टिकट मिलते हैं, क्योंकि वो संगठन महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखना कोई भी लिस्ट किसी भी राज्य में निकले, साइन अरुण सिंह जी के ही होते, चाहे विधायक का निकले, चाहे आप सांसद का निकले, चाहे कोई प्रदेश अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट हो राष्ट्रीय कार्यालय में, क्योंकि कार्यालय मंत्री है तो वही साइन करते हैं। उन्होंने मुझे महादेव जी की कसम ये बात बोली कि हिम्मत, मेरे राजनीतिक जीवन में तेरे जैसा व्यक्ति नहीं देखा कि इतना बड़ा त्याग 16 घंटे में कर दिया तूने। हो सकता है कि मैं 2 दिन बाद तेरे को समझाता, मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं और जीवन भर रहेंगे, उस संबंध को कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीतिक संबंध के तौर पे तू बहुत छोटा कार्यकर्ता है मेरा, लेकिन इतना बड़प्पन तूने दिखाया कि तेरी पोस्ट मैंने अमित भाई शाह जी को भी भेजी है और मैंने जेपी नड्डा जी को भी भेजी है। तब जाके मेरे मन में रात को 9 बजे ये बात हुई मेरी और मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैंने कहा एमएलए तो तुम्हें 3 तारीख को जीत के बनता, मैं तो भगवान के आशीर्वाद से इस 3 तारीख को 9 बजे एमएलए बन गया। क्योंकि एमएलए बनता तो मेरी पोस्ट शायद अमित शाह जी नहीं देखते, एमएलए की जीत की पोस्ट वल्लभनगर की अमित शाह जी नहीं देखते, मोदी जी नहीं देखते, लेकिन मेरे समर्पण की पोस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गई है, माननीय अमित भाई तक पहुंच गई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी तक पहुंच गई है और माननीय बीएल संतोष जी तक पहुंच गई है। लेकिन फिर भी साहब धोखा तो धोखा है और धोखा स्टार्ट होता है वल्लभनगर से। पिछली बार मेरे चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, खाली उदयलाल जी के एक फोन से, उनको मैंने अभी तो बताया नहीं है, लेकिन आप सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से अगर उनके साथ बैठेंगे तो मन से ही ये बात बताऊंगा। मैंने तो स्वागत के लिए होर्डिंग लगा दिए थे, वही अरुण सिंह जी जिनका नाम ले रहा हूं वो आए थे, तो मुझे फोन करके उनके मंडल अध्यक्ष ने धमका दिया। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। मुझे बोला वल्लभनगर डबोक चौराहा क्रॉस नहीं करने देंगे, तो थोड़ा वैसे तो गुस्सा नहीं आता मेरे, मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया होगा, लेकिन कभी कभी अंदर से खून जग जाता है पुराना वाला, तो वो खून के माध्यम से मैंने भी बोला कि मैं तो पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के लगाऊंगा और जो मंडल का अध्यक्ष होगा उसका फोटो भी लगाऊंगा। वो बात हो गई, मैं शांति से बैठ गया। लेकिन ये जो गैंग यहाँ घूम रही है ना, इस गैंग ने मेरे को कैच कर लिया। इस गैंग में सबसे पहले कैच करने वाला आदमी है भंवर भट्ट। उसका भंवर भट्ट का भंवर भट्ट ने मेरे को कैच किया, इस बात का उसको पता लग गया। मेरी बात सुनो आप पहले, आप 20 मिनट बोलोगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं मेरे दिल की बात बता रहा हूँ आप सबको।
सबसे पहले भंवरजी भट्ट मंडल अध्यक्ष वल्लभनगर के थे उस समय, उन्होंने मुझे कैच किया और एसके होटल पे ले जाके आज इनको नंगा कर रहा हूँ आपके सामने। गांव में आ जाए जूतों की माला पहनाना। एसके होटल पे ले जाके प्रकाश जैन के साथ बिठाया कि ये प्रकाश जी हैं, इनसे मिलो। मैं नहीं जानता था, इन महादेव जी के सामने हाथ खड़ा करके कह रहा हूँ, लेकिन इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अगर इनको एक्सपोज नहीं करूंगा तो ये भाजपा को वल्लभनगर में नहीं जीतने देंगे। अपनी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, अपनी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस तो 65,000 पे है, लड़ाई है तो ये 4 लोगों ने डाल रखी है कि अपन 1,20,000 को साथ नहीं बैठने देते हैं। एक भी कार्यकर्ता जनता सेना से आ जाता है तो ये तो घोटलियों थको है। एक भी कार्यकर्ता आरएलपी से आ जाता है तो ये बेईमान है। अरे वो अपना भाई था, नाराज होकर चला गया, मैं लाया हूँ, उसको सम्मान नहीं देंगे तो वो क्यों रुकेगा अपने पास। मेरे रेस के होटल में लेके गए और वहाँ प्रकाश जी जैन बैठे। मैं नहीं जानता था प्रकाश जी जैन को। प्रकाश जी जैन आराम से बैठे, चाय पिलाई, बोला गुलाब जी से आपकी मित्रता ये प्रकाश जी करा सकते हैं। मैं गुलाब जी भाई साहब से कभी नहीं मिला, मैं बता रहा हूँ, वो हमारा आदरणीय है। मैंने कहा कि मुझे तो टिकट लेना है, अब मेरे रास्ते कोई कोई खोल। सच्चे मन से बता रहा हूँ, आज दुखी हो गए। मुझे तो वल्लभनगर की राजनीति में अगर और बलिदान देना पड़ेगा दे दूंगा, लेकिन बलिदान इनका भी लेना है। मेरे को बाहर आके बोला, अब इससे आगे की बात सोचो आप। मेरे को बाहर आके बोला, सबसे पहले सुनो, आप पूरी बात सुनो, इस बात के अंदर सुनो आप पूरी बात, लाइव चल रहा है वो भी सुन रहे होंगे। सबसे पहले बोला कि भाई साहब प्रकाश जी बहुत संगठन के प्रति निष्ठावान आदमी हैं, 5 लाख रुपए इनको मदद करनी पड़े आपको। 5 लाख रुपए की मदद करनी पड़े। आगे सुनते जाओ आप। 5 लाख रुपए उन्होंने उसी समय मेरे खाते से ट्रांसफर करवाए प्रकाश जी के जैन के खाते में। आज नंगा इसलिए कर रहा हूँ कि इनको घर से बाहर निकलने के लिए, ये कह रहे मैंने टाइगर फोर्स सिक्योरिटी बना दी, ये कल से घर से बाहर निकले तो जनता और यहाँ की माता बहना इनको जीना रहना चाहिए। 5 लाख रुपए मेरे से 1 घंटे में आरटीजीएस कराए प्रकाश जी के खाते में, जो आज तक नहीं आए वापिस। और फिर ये मेरे को लेके गए गुलाब जी के पास, और गुलाब जी के पास ले जाने के बाद वहाँ अंदर जाके तो इन्होंने कुछ नहीं बोल पाए। गुलाब जी ने बोला तुम उठ के आ जाते हो। ऐसा निष्ठावान आदमी मैंने नहीं देखा। मैं आदरणीय गुलाब जी को सलूट मारता हूँ यहाँ से। ऐसा निष्ठावान आदमी मैंने देखा। उनका बोला उठ के आ जाते हो, 5 के 5 हर बार नया कैंडिडेट लेके साला जीत नहीं सकते हो तुम, भगा दिया। तो मैंने सोचा मेरे 5 लाख रुपए डूबे। फिर मैंने कहा क्या करूं, तो ये मेरे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत पवित्र संस्थान है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी उसी मिट्टी से बड़ा हुआ हूँ। मेरी बात सुनो गौर से आप, देखो कैसे चाल खेलते ही है। फिर मेरे को ये सांवरा सेठ के यहाँ लेके गए और सांवरिया सेठ में जिसने प्रचारक जीवन छोड़ दिया और गृहस्थी जीवन में चला गया, और इस वल्लभनगर की राजनीति में एक दलाली करने वाला आदमी, उसका नाम शिवराज। जिला प्रचारक को मेरे को सांवरा सेठ के वहां मिले और सांवरा सेठ के वहां पानी छुड़वाया कि तुम उदयलाल का टिकट काटने के लिए दम लगा के खड़े रहना, क्योंकि उनको पता लग गया था, मैंने बता दिया था कि दिल्ली में मेरी सेटिंग है, टिकट तो दिल्ली से मैं लेऊंगा, नीचे वोट कैसे मिलेगा। तो इन्होंने कहा हम वोट की गणित बताते हैं, आपको इस पंचायत से ऐसे ऐसे वोट मिलेंगे। और इन्होंने मेरे सांवरा सेठ के सामने पानी छुड़वा दिया। अब आप बताओ, मैं तो सांवरा सेठ का भोला भगत, मैंने सांवरा के सामने पानी छोड़ दिया तो टिकट तो मुझे लाना ही था। और मुझे नहीं पता था कि ये बेईमान टिकट दिलाने के बाद पीछे हट जाएंगे और इस पार्टी की इतनी बुरी हालात इस वल्लभनगर में कर देंगे कि 21,500 वोट मिले खाली। और जमानत जब्त हिम्मत सिंह की नहीं हुई, ये आज जो बकवास कर रहे हैं, जमानत जो मोदी जी के राज में इस भारतीय जनता पार्टी की हुई, इस भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मैं निर्दलीय लड़ता और मेरी जमानत जब्त होती तो मेरी होती। मैं तो कमल के फूल पे लड़ रहा था, नादान था, राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। उनके साथ 2 लोग और रहते, एक सबसे बड़ा दलाल है महावीर भैया। सलाह दे रहा हूँ कि 3 तारीख तक अपने पूरे कारनामे, बिल्डर की हॉस्पिटल की जमीनें सब ठीक करना, नहीं घर से बाहर नहीं निकलना। हिम्मत की बात तो नहीं आई, लेकिन महावीर भैया गया और इसको नंगा करके रोड पे खड़ा कर दूंगा, ये हिम्मत सिंह झाला कर चलेंगे।
ये इनका ऐसा मोहरा है कि इसको कभी भी रणधीर सिंह जी उठा के भी फिट कर देते हैं भाजपा के लिए, और कभी अपने वाले ये जो 4 लतुंदर गैंग है ये भी उसको फिट कर देती है। वो बिना पेंदे का लौटा है, उसका कोई भरोसा नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। क्योंकि मेरे पास आया और मुझे बोले भाई साहब सब परवारी मुझे बना दो तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊं, और मेरे लिए लोग खड़े रहते हैं। मैंने कहा परवारी की तो कोई पोस्ट नहीं होती है, तो उदयलाल जी लिखते थे इसलिए मैंने लिख लिया। ये तो उदयलाल जी लिखते हुए आए तो मैंने उनकी नकल करी, मैंने भी वल्लभनगर प्रभारी लिख दिया। प्रभारी की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है पोस्ट भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कोई पद नहीं था, पूर्व प्रत्याशी लिखता है, उससे अच्छा तो मैं भी प्रभारी लिखने लग गया, मुझे भी नहीं पता था संगठन का। और चौथे आदमी और है माननीय लक्ष्मीलाल जी आपके वानावाड़े। ये ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को अंदर से दिमक की तरह खोखला कर दिया, और बड़े बड़े भाषण में क्या बोलते हैं, हमें तो प्रत्याशी नहीं बनना है भाई साहब, इनको नहीं बनना है, और प्रत्याशी जो बने उसको नोच के खा जाना है, यही इनका लक्ष्य है। इतनी बात नहीं हुई, फिर मैं चुनाव हार गया, कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई साहब चुनाव हार गए, अपनी परिस्थिति खराब हो गई, कोई बात नहीं। आज भी वो खाली चेक भंवर जी भट्ट के पास रखे हैं, जो 5 लाख के खाली चेक दिलाए थे। मैंने कहा भाई साहब आपके पास ही रख दो, मुझे पता है पैसा वापस नहीं आना। तो दोनों की साठगांठ ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद चुनाव हो गया। मैंने कहा जो परिस्थिति हो गई कोई बात नहीं भाई साहब, 2 साल में ऐसी मेहनत करते हैं गुरुजी, ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको मंदिर में। अब मेरे को डर नहीं है, डर था मेरा टिकट तक काट दिया। ईश्वर चाहेगा तो टिकट कहीं से और मिलेगा तो अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा। लेकिन आपको हकीकत जानना जरूरी है कि भाजपा कैसे हारती है। भाजपा प्रत्याशी के चयन और भाजपा प्रत्याशी बदलने से नहीं हारती, भाजपा गद्दारों से हारती है। भाजपा के अंदर छिपे हुए गद्दार जब तक नहीं मरेंगे तब तक भाजपा हारती रहेगी, नहीं तो भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता। उसके बाद इन्होंने चुनाव के बाद बोला भाई साहब ऐसी योजना, जब तक ये कोई नहीं आए, अभी आरोप लगाते हैं पुरुषोत्तम जी को आगे कर दिया, वाल्या जी को आगे कर दिया, भरत जी को आगे कर दिया, इनको आगे कर दिया, भगत जी को आगे कर दिया। उसके बाद ये मेरे स्कूल में आए, मेरे स्कूल में तो भगवान के ईश्वर से कैमरे लगे हुए हैं, तो ये मेरे पास आए दोनों लोग और बोला अपन एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसमें अपन गांव गांव तक पहुंचेंगे, आज से 1.5 साल पहले, और गांव गांव तक जाके अपन लोगों को, वोटरों को निकालेंगे, पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे। मैं फिर बुढ़ापे में आ गया। मैंने कहा क्या पता उपचुनाव में तो वास्तव में टाइम कम मिला तो मैं इन पे भरोसा कर लूं, और भरोसा करने के बाद सच्ची बात बता रहा हूं, आज आपको बहुत दुखी हूं, आपको बता दूंगा, हल्का हो जाऊंगा, रो लूंगा। फिर ये लोग आए मेरे पास और आके बोला भाई साहब प्रकाश जी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो गया है। प्रकाश जी अटल बिहारी की तरह इस वल्लभनगर के कार्यकर्ता हैं, न तो उन्होंने शादी करी न कुछ नहीं, और प्रकाश जी भाई साहब की मदद करो। और इसका एक सबूत भी है मेरे पास, लेकिन उनका नाम नहीं लूंगा, वो भी साथ बैठे थे, वो अपने यहाँ बीच में बैठे अभी, मुझे खुशी की बात तो ये है। लेकिन मैंने कहा बैठने दो, उन्होंने बोला इनको बाहर भेजो, मैंने कहा बैठने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कैमरे लगे हुए थे, कैमरे के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग भी थी, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जरूरत पड़ेगी तो दे दूंगा। उन्होंने बोला कि प्रकाश जी एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं और उस फैक्ट्री में 15 लाख रुपए की जरूरत है, हिम्मत सिंह जी आप 15 लाख रुपए दो तो कल से हम आपकी गाड़ी में बैठ के ऐसा प्रचार करेगा 50,000 वोटों से जीतो। मेरे मन में एक बात आई, सवेलाल जी भाषा मेरे को रोज आ रहा है और किसी ने कुछ नहीं कहा। ये 4 लोग कह रहा हूँ, 2 तो बेईमान है और 2 ने पैसे मांगे, ये चारों की गैंग एक ही है। एक और है उसमें, ये देवीलाल प्रधान भी उदयलाल जी का टिकट कटवाने के लिए टिकट से पहले आया मेरे पास, देवीलाल नंगारसी। ये देवीलाल जी पुरावट वाले नहीं, ये तो शरीफ आदमी बता। देवीलाल नंगारसी मेरे पास आया। एक और मैं बताऊं आपको, इस पहले वाले टिकट से पहले, और 3 लाख रुपए लेके गया, वो भी खाते से कि साहब मैं प्रधान हूँ, मैं आपके साथ रहूंगा, पता नहीं क्या वोट दिला दूंगा। मैं बड़ा आदमी था, मैंने कहा क्या पता वोट है, इनको पैसे देने से मिलते, मैं पैसे देता रहा। वो भी बात हो गई साहब, ये 5 आदमी है और इसके सबूत है, मैंने खाते में पैसे दिए। मैंने स्मार्टनेस क्या करी साहब, कैश पैसा नहीं दिया। मैंने कहा साहब हमारे पास तो कैश पिया नहीं है, मैं खाते में पैसे डाल सकता, और खाते में डाल रखे अभी भी पैसे, अभी खड़े हैं इनके खाते में एंट्री। फिर 15 लाख रुपए मांगे। उस दिन मैंने कसम खाई भगवान सावरिया सेठ को साक्षी मान के, कि सावरिया सेठ तेरे सामने तो मैंने
कसम खाई थी वो मेरी कसम पूरी करना, लेकिन इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से अलग करूंगा। लेकिन मेरा विचार इस चुनाव के बाद था ये सब बातें बोलने की, क्योंकि फिर मैंने इनसे बात करना थोड़ी कम करी, मैंने इनके पास जाना कम करा। मैंने कहा ये तो रोज पैसे मांगेंगे और पैसों से मैं कब तक कार्यकर्ता बनाऊंगा। अगर कार्यकर्ता बनाना है तो मुझे कार्यकर्ता के बीच में घुसना पड़ेगा, सामान्य व्यक्ति के बीच में घूमना पड़ेगा, गांव गांव घूमना पड़ेगा, ढाणी ढाणी घूमना पड़ेगा, तब जाके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। और वो निर्णय लेके आपका बेटा, आपका भाई गाड़ी लेके निकल गया। काय का क्या तो धागड़ा का खेड़ा उस बॉर्डर का, काय का इधर आपका बुठेल, एक गांव ऐसा मैंने नहीं छोड़ा। 456 हमारे राजस्व गांव में मेरे घर के बेडरूम में नक्शा लगा रखा मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिख के। वल्लभनगर का 1895 भले अपने वल्लभनगर के एक एक फड़े का नक्शा, रोड जाने का सब लगा रखा है और सब फड़े फड़े में गया, सब कार्यकर्ताओं को मिला। जो कार्यकर्ता मान गया उसको भी मनवाया, जो नहीं माना उसके लिए भी गलत नहीं बोला, क्योंकि मुझे ऐसा था कि यहाँ कुछ कार्यकर्ता के लिए बोल देते हो तो बातें फैल जाती है। मैंने कहा मुंह पे ताला लगा के अपना भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहो। मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया जब इनको लगा कि महाकाल यात्रा में तो बहुत बड़ा बजट था हिम्मत सिंह का, और उस बजट की महाकाल यात्रा से क्यों नाराज हुए ये निजी और टाइगर फोर्स सिक्योरिटी इसलिए बोलने लगे कि इनको लगा कि महाकाल यात्रा का हिसाब किताब का काम भंवर जी और प्रकाश जी के हाथ में मिलेगा। लेकिन मैंने कहा अगर मैं महाकाल यात्रा का हिसाब किताब इनके हाथ में दे दूंगा तो ये महाकाल यात्रा को मेरे बजट से डबल कर देंगे, क्योंकि इतना दिमाग तो आपके बेटे में है। तभी तो वाजमिया जैसे गांव से निकल के दिल्ली में 4500 रुपए की नौकरी करके वहां 300 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, और जान पहचान भी इतनी बढ़िया बनाई, जान पहचान भी इतनी बढ़िया बनाई कि कभी दिल्ली आ जाना, संसद के गेट तो वल्लभनगर वालों के लिए ऐसे खुलेंगे बिना आईडी के कि मोदी जी ऐसे मिलेंगे आपसे। कोई भी काम हो भारत सरकार में, राजस्थान सरकार में, बिना एमएलए फोन करना। ये मेरी बहन जी तो भावुकता में बोल गई, आप ऐसे काम बताते रहना, आपके काम फोन पे नहीं हो। तो मेरा नाम भी हिम्मत सिंह नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन साहब कैंडिडेट की इसमें भी कोई गलती नहीं होती, गलती तो इन लोगों की है। इन्होंने फिर एक रणनीति बनाई, चक्रव्यूह बनाया। अरे वो मोहन जी और ये दोनों मिलके, जिनको मैंने आपस में पिटते हुए अपने आंखों से देखा तिरंगा यात्रा में, छोटे बच्चे की तरफ पिट रहे, और मेरे को शर्म आ रही कि किसी वीडियो बना के अगर डाल दिया तो इस भाजपा का क्या होगा। मेरे को ये शर्म आई, सीपी साहब बुलेट लेके खड़े कि तिरंगा यात्रा निकाले, और वो मोहन जी मिले रेपट भंवर जी के, भंवर जी मिले मोहन जी के दुल्हन था। अरे वो आज शर्म आनी चाहिए, गाड़ी में बैठ के घूम रहे। फिर भंवर जी ने शर्त रखी कि ये मोहन जी अगर आपके मंच पे बैठे तो मैं मंच पे नहीं आऊं। अब मेरे को मोहन जी और भंवर जी में से एक आदमी सेलेक्ट करना था। फिर मैंने पुनः विचार किया कि यार भंवर जी ज्यादा ठीक है, तो भंवर जी को मैंने जिला में उप मंत्री बनाने के लिए चंद्रगुप्त सिंह जी से निवेदन कर दिया। बोला प्रकाश जी तो आजीवन उपाध्यक्ष है, उनको कोई हटा नहीं सकता, लेकिन मंत्री आपकी पसंद से बना सकता हूँ। तो मैंने सोचा भंवर जी बट अच्छे मंत्री होके काम कर सकते हैं, नहीं तो किसी साधारण कार्यकर्ता को बना देता तो आज ये दिन मेरे को भी नहीं देखने पड़ते। मैंने इनको जिले मंत्री के लिए नाम भेजा। मैंने उस समय भंवर जी रोने लगे थे फोन पे मेरे सामने, तो भाई साहब कोई पद नहीं देगा तो मेरे जैसे सीनियर कार्यकर्ता की वैल्यू क्या रहेगी। मैं बिना पद के रहा नहीं आज तक। तो मैंने चंद्रगुप्त सिंह जी से निवेदन किया कि भाई साहब एक ही कार्यकर्ता थे जो पूरे वल्लभनगर को जानता है, इस कार्यकर्ता को नहीं बनाओगे तो किसको बनाओगे। और इन्होंने जिला मंत्री की घोषणा मेरे से करवा ली, और घोषणा कराने के बाद फिर ये मेरे पीछे षड्यंत्र रचने लगे, क्योंकि इनको महाकाल यात्रा के बाद ये पता लग गया कि अब हिम्मत सिंह तो 1 रुपया अपने को देगा नहीं, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया पैसा खर्च करना है तो गांव में जाके मंदिर में ट्यूबवेल लगा के खर्च करे, इनको क्यों दे, जनता वोट कमा से देगी। अरे किसी मंदिर में 3 सेट लगाऊंगा, इस भगवान के यहाँ फर्श बनी है, इसमें मैंने 11,000 रुपए का सहयोग किया, तो आज अपन मीटिंग कर पा रहे, तो ऐसी जगह दूं ना मैं डायरेक्ट। तो इसलिए ये वल्लभनगर हारती मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, आपको निर्णय लेना है और आपका निर्णय सर्वमान्य होगा, लेकिन इनकी दुकानें तो ईश्वर चाहेगा। आज हमारी थोड़ी परिस्थिति खराब है, आज परिस्थिति इसलिए खराब है कि मेरा टिकट भी कट गया है, और मुझे टिकट दिलाने वाले तो मेरा तो आगे पीछे सब कुछ एक ही है, वो सीपी जोशी साहब है। उनको भी कुछ दूसरी ताकतों ने कमजोर कर रखा है। मैंने सीपी साहब को फ्लाइट में बैठ के बोला, साहब मुझे आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूँ वल्लभनगर की धरती पे, और आपका हिम्मत सिंह उसी दहाड़ से वापिस बूथ बूथ घूमेगा।
आपका तैयार किया हुआ हिम्मत सिंह राजनीति के क्षेत्र में नाम खराब नहीं करेगा। टिकट को तो मैं कभी टिकट के लिए भाजपा में आया ही नहीं था। मैं तो भाजपा में वैचारिक दृष्टि से आया, राष्ट्र की भावना से आया, सत्य सनातन धर्म की भावना से आया और वो हमेशा जिम्मेदार रखूंगा। आप सबसे मैं कोई जोशीला भाषण देके निर्दलीय खड़ा होने की अपील नहीं करूंगा, ये भी बता दूं, लेकिन आपको हकीकत पता होनी चाहिए। प्रत्याशी तो आज उदयलाल जी बन गए, 2028 में जोगेंद्र जी बन जाएंगे, 2033 में कांजी बन जाएंगे, 2038 में आप में से बेटा कोई कार्यकर्ता बन जाएगा, लेकिन कमल का फूल तो वही का वही रहेगा। प्रत्याशी तो आते जाते रहेंगे, पद आते जाते रहेंगे। क्योंकि रोशन जी को कल मैंने फोन किया था, कुछ लोग थे जिनको मैं फोन कर पाया, कुछ लोग थे जिनको फोन नहीं कर पाया। मेरा भी मन हल्का करना था, तो मैं हल्का करने के चक्कर में 2-4 लोग जो कॉमेडी टाइप की बातें करते हैं उनसे भी बात करी, उसमें रोशन जी एक है। तो इन्होंने कहा भाई साहब वो तो उदयलाल जी नहीं क्यों नहीं बातें फोन नहीं की, दो आप भरा भी जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब उदयलाल जी के पास कमल का फूल है। बोतल होती और आप चले जाते, खास करके कैलाश जी भरने वाले आप सुन लो, दोनों तरफ मत जाओ। आपको भी ये मैं कह रहा हूँ, ये बोतल के साथ और ये इधर उधर जाना छोड़ लो। अगर भाजपा के हो, भाजपा के बन के रहो, तो कोई जरूरत नहीं है। अगर कमल के फूल के साथ रहना है तो मैं भी आपके सामने ये प्रण ले रहा हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करूंगा, माननीय अरुण सिंह जी से बात करूंगा, माननीय जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी से बात करूंगा कि इन केदारिया में जिन्होंने बिना बात, क्या बात थी साहब, क्यों सम्मेलन करना पड़ा? हिम्मत सिंह ने तो कभी मुंह ही नहीं खोला आपके लिए। किस बात की टाइगर फॉर सिक्योरिटी बना दी? खून पसीने के पैसे, मेरे बच्चों का पेट काट के मेरे घर पे छत अपने लिए, आप जाके देख लेना, 4 दिन पहले मेरे घर की छत अपने लिए वो पैसा ला के मैं आपके पार्टी के लिए खर्च कर रहा था, और उसको आपने बोला कि इसने निजी आदमी बना दिया। ये प्रभारी करण सिंह जी बेचारे अपना घर बार छोड़ के 6 महीने से मुझे राजनीति में ज्ञान देने लगे। इन भाईमानों ने इनके ऊपर भी लालच लगा दिया। इन महादेव जी की कसम, इन्होंने मेरे से 1 रुपया लिया हो तो खाना 2 टाइम का जरूर खाते हैं। गाड़ी में मैं इनको बेचता हूँ तो तेल मेरा जलता है। मैंने ही बोला कि आपके कोई कमाई नहीं है, आप पूरा दिन संगठन को देते हो और न कोई फैक्ट्री चल रही है। आना मैंने क्यों, हमारे शौक है राजनीति करवा, तो मैं क्यों शौक है तो आपका तेल और आपकी रोटी का खर्चा मैं करूंगा। ये इतना सा मैंने इनके लिए जरूर किया। इन भोलेनाथ की कसम 1 रुपया नहीं दिया इनको। ये विपिन जी आए, इनको मैं जानता ही नहीं था। इन दूसरों ने आरोप लगाया जाए विपिन जी दिल्ली से सेटिंग करके अपने आदमी को लगा दिया। मैं इनको जानता ही नहीं था, महादेव जी की कसम। यहाँ आके बच्चा पता लगा कि ये दिल्ली के महापौर और ऐसे व्यक्ति आए। मैं कह रहा हूँ साहब, चक्कर क्या पड़ा कि ये आए और इन्होंने फोन किया करण सिंह जी को कि साहब मेरी होटल बुक करा दो, और करण सिंह जी ने होटल बुक कराई, मतलब हिम्मत सिंह ने होटल बुक कराई। ये ठप्पा उन्होंने मेरे ऊपर लगा रखा। तो आप सबको निर्णय लेना है। कांग्रेस चाल चल रही है, काफी सारे कांग्रेसियों के फोन आए हैं मेरे पास। किसी मंडल अध्यक्ष ने आपसे कभी पैसे की मांग? कोई मंडल अध्यक्ष से पैसे की मांग? ये आरोप लगाया गया, ये कह रहा आप बैठिए ना, एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर बात करेंगे। मेरा भाषण समझ जी पूरा होने दीजिए। आप अपनी शपथ क्यों ले रहे हो? मैं मेरी शपथ दे रहा हूँ ना आज आपके बीच में। तो आप मेरी बात सुनिए कि मैं इन 4 का नाम लिया, मैंने 5वें का नाम लिया। 5वां सब कार्यकर्ता मेरा पिता तुल्य है। उस कार्यकर्ता का सम्मान के लिए हिम्मत सिंह गर्दन कटा देगा। किसी आदमी ने पैसा नहीं मांगा मेरे से। ये जो मांगा वो हकीकत बता दी आपको, बाकी कोई पैसे की बात नहीं। और ये नाराज क्यों हुए? पैसे की बात नहीं, ये नाराज क्यों हुए जो बता दिया आपको। दूसरी बात आप सुनो, पहले मेरे को बोलने दो, फिर अपन बात करेंगे। मेरे अंदर भी आज दुख भी है, गुस्सा भी है, आप बुरा मत मानना कोई भी, लेकिन दुख निकालने दो मुझे भी। मैं हल्का हो जाऊंगा आपके बीच में, दुख निकालूंगा तो क्या पता कल से फिर वापस आपके साथ में बैठ के वही काम करूं जो आप कराओगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, कांग्रेस की नजर भी बहुत बुरी तरीके से अपने मलमनगर के ऊपर है। जैसे ही मेरा टिकट कटा, प्रीति मैडम के गुर्गों ने मेरे पास फोन करना स्टार्ट कर दिया। सही मौका आ गया है बदला लेने का। हिम्मत सिंह, 2021 में आपकी जमानत जब्त हुई थी। आप जमानत जब्त का बदला जमानत जब्त से करा सकते हो। जनता सेना के काफी सारी लोगों का फोन आ गया। मैं तंग हो गया हूं, फोन से परेशान हो गया हूं कि आप अगर क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, तो आप क्षत्रिय होने का फर्ज अब अदा करो। अरे मैंने कहा क्षत्रिय का फर्ज तो राजा महाराजा और ठाकुर साहब करते हैं, मैं तो सामान्य राजपूत हूं, मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक पहुंचा हूं। लेकिन फिर भी क्षत्रिय को जितना मैंने पढ़ा है उसका मतलब तो यह है कि अपन किसी के साथ धोखा नहीं करें, बस बाकी सब कुछ करें। और मैं भाजपा के साथ धोखा कैसे करूं? एक सामान्य से कांस्टेबल का बेटा जिसके पिताजी इनके घर पे पहरा लगाते थे,
मेरे पिताजी गुलाब सिंह जी के बॉडीगार्ड थे, ये बात बताऊं मैं आपको। मेरे पिताजी ने कभी महाराज साहब के घर के सामने पेरा लगाया? एक सिपाही क्या करता है? एक सिपाही पेरा लगाता है। मैं एक सामान्य सिपाही का बेटा हूँ। ये तो भगवान सावरा सेठ की कृपा हुई तो कैसे मैंने कमाए, इसलिए मुझे आप जानने लगे हो, इसलिए मुझे ये सब जात पात का आज ये सब आप हवाला दे रहे हो। लेकिन मैंने बोला उनको कि 1996 में मैंने ध्वज प्रणाम किया, उस समय मैं राष्ट्र का स्वयंसेवक बन गया था और पक्का स्वयंसेवक हूँ। मैं संगठन के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे मजबूरी में वो पोस्ट डालनी पड़ी। आप समझ गए मेरी भावना। फैसला तो मैं आप सबसे बात करके ही लूंगा, लेकिन एक व्यू रचना, ये तो वल्लभनगर की व्यू रचना हो गई, एक व्यू रचना जयपुर में चल रही है। मीडिया वालों से मेरा निवेदन है कि इस बात को रिकॉर्ड करें। आदरणीय सब मीडिया वाले मेरी इस बात को रिकॉर्डिंग करें और मैं इसको प्रदेश तक भेजना चाह रहा हूं। मेरा मीडिया वालों से निवेदन है कि इस बात को रिकॉर्डिंग करें कि एक व्यू रचना प्रदेश में भी चल रही है, एक व्यू रचना दिल्ली में भी चल रही है कि कैसे टिकट कटवाना है और कैसे टिकट दिलवाना है, किसका टिकट कटेगा, कौन किससे नाराज होगा और कौन डाउन होगा तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अरे तुम लोग मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में आम कार्यकर्ता की भावनाओं को पीस देते हो। तो मैं भी ये बात कह रहा हूं, आज मेरी बात इस अमलेश्वर महादेव जी के प्रांगण से आप भी सुन लेना, प्रदेश के नेताओं और केंद्र के नेताओं, जो आप चाल चल रहे हो ना, सीपी जोशी को जीवन में न तो कोई कमजोर कर पाया है न आगे कोई कमजोर कर पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा सज्जन व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ के लिए जीवन भर तक काम करूंगा, ऐसी बात मेरे को उसी गुरु ने सिखाई। क्योंकि उपचुनाव में सब लोग हाथ खड़ा करके भग गए थे, उनके पास भी काफी फोन आए कि सीपी साहब आपका पॉलिटिकल जीवन खराब हो जाएगा, आप भी मैदान से हट जाओ। अगर सीपी साहब मैदान से हट जाते तो 2000 वोट मिलते। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा के 2000 वोट मिलते, इससे ज्यादा नहीं मिलते। इन लोगों का इरादा भी यही था कि 2000 वोट मिले और अब वहां दिल्ली में बैठ के वो मेरे शरीफ से भाई चंद्रभान जी आज्ञा को भड़का रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि चंद्रभान जी आपका टिकट सीपी जोशी ने कटवा दिया। तो चंद्रभान जी अगर सीपी जोशी टिकट कटवाने की हिम्मत रखते हैं तो सबसे पहला टिकट हिम्मत सिंह झाला का होता। ऐसा संगठन का निष्ठावान आदमी है, उस आदमी ने मेरे लिए भी बोला कि अगर ये मेरा खास आदमी भी सर्वे में फिट होता है तो आप सर्वे के आधार पे इसको टिकट देना, न तो मैं किसी का टिकट कटवाऊंगा क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया हूं। तो मेरा समस्त क्षत्रिय समाज के लोगों से भी निवेदन है, क्योंकि उस समाज के लोग भी विरोध कर रहे हैं, और ब्राह्मण समाज के लोगों से भी निवेदन है और सर्व समाज हिंदू समाज से निवेदन है, ऐसे समय में कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों से चोली फैला रहा हूं। आज इस मंदिर में चोली फैला के कह रहा हूं कि अपने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जैसा बंदा आपको नहीं मिलेगा। आप आज से उनके लिए काम करने लग जाओ, भाजपा के लिए काम करने लग जाओ। षड्यंत्र से टिकट चंद्रभान जी का काटा, षड्यंत्र से टिकट उन्होंने दिया और नाम सीपी जोशी का लगा दिया। आपको मैं बात कहना चाह रहा हूं कि ये षड्यंत्र मत रचो, ये भाजपा खत्म हो जाएगी। भाजपा को खड़ा करने के लिए लोगों ने, मैंने तो सुना है कि साइकिलों में चल चल के पत्थर खा खा के झंडे लगा लगा के इस भाजपा को खड़ा किया है। आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जब ही बनेगी जब आप लोग इस भाजपा को खड़ा रहने दोगे। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं, उन्होंने मेरा टिकट भी इसी षड्यंत्र के तहत कटवाया। पहली लिस्ट में बोला दूसरी लिस्ट में निकालेंगे वल्लभनगर को, और वल्लभनगर को दूसरी लिस्ट से निकाल के तीसरी लिस्ट में ले गए कि वल्लभनगर का टिकट तो फाइनल है, इस पे क्या बात करनी। और तीसरी लिस्ट में ले जाके बोल दिया कि अब साहब जाति समीकरण नहीं बन रहा है, अब जात का समीकरण इसमें नहीं बन रहा है, क्योंकि एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, एक भी डांगी को टिकट नहीं दिया। अगर इस कास्ट को टिकट नहीं देंगे तो फिर अपने दो जाति नाराज हो जाएगी, ऊपर से चंद्रभान जी का टिकट कटने की वजह से क्षत्रिय समाज नाराज है। मैं क्षत्रिय समाज के भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूं, मैं बेटे उनसे भी, कि इस सामाजिक लड़ाई को राजनीति में मत घुसाओ। समाज की पंचायती करनी होगी तब हम समाज में बैठ के कर लेंगे, लेकिन राजनीतिक लड़ाई सत्य सनातन धर्म की लड़ाई है, और धर्म की लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं। कहीं इसकी आपस की फूट का फायदा उठाकर ये दुष्ट कांग्रेस वापिस अपनी सरकार नहीं बना ले, और सरकार बन गई अगर इनकी तो मोदी जी 2024 में कमजोर हो जाएंगे, और मोदी जी कमजोर हो जाएंगे तो ये राष्ट्र कमजोर होगा, आपके आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी, और आपके अंदर ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हावी हो जाएंगे।
आपसे मेरा निवेदन है, आप षड्यंत्र को समझो, सब कार्यकर्ता हो, आप मेहनती कार्यकर्ता हो, फैसला आप कहोगे वही करूंगा। आप कहोगे यहाँ वल्लभनगर में दिखो मत, नहीं दिखूंगा। आप कहोगे भाजपा का पोस्ट मत डालो, नहीं डालूंगा। आपकी भावना में समझ रहा हूँ, मेरी भावना भी आप समझ रहे हो, लेकिन षड्यंत्र तीन तरीके से चल रहा है। उस षड्यंत्र से निकलना है, क्योंकि षड्यंत्र जिसने रचा उनको ये लगा कि वल्लभनगर का कार्यकर्ता फिर भावुक होगा और भावुकता में उदयलाल जी के साथ नहीं जाएगा। फिर नाम निकाल के लाए साहब, मैंने कहा किसी को भी दो, डांगी पटेल में जाना तो मेरे गंगाराम जी, जोगेंद्र जी, गीता जी सक्रिय है, उनको दो। राजपूतों में जाना तो भंवर सिंह जी को दे दो। आप ब्राह्मणों में देना है तो ये बहुत सारे ब्राह्मणों की हमारे पास भगवान के आशीर्वाद से पूरा आशीर्वाद है, खूब ब्राह्मण देवता है। बोला पैसा कौन खर्च करेगा इनके लिए? मैंने कहा आपका बेटा हिम्मत सिंह ज्यादा खर्च करेगा, आप किसी को भी टिकट दो। मैं भी अड़ गया, मेरा ये रंग आपने नहीं देखा होगा, मैं राष्ट्रीय कार्यालय में अड़ गया, लास्ट तक अड़ा रहा। लेकिन फॉर्मूला बनाने वालों ने ऐसा फॉर्मूला बनाया कि उनका विधायक वल्लभनगर में कैसे जीते। आप मेरी बात समझ गए होंगे, आप मेरी भावना समझ के 2013 का फॉर्मूला फिट किया, 2013 का फॉर्मूला फिट किया और उनको लगा कि हिम्मत सिंह भी नाराज होकर सीपी जोशी से बगावत कर लेगा, सीपी जोशी कमजोर हो जाएगा, भाजपा फिर एक बार बिखर जाएगी और कमल का फूल वल्लभनगर में मुरझा जाएगा। ऐसी प्लानिंग उन्होंने करी। ईश्वर के आशीर्वाद से जो प्लानिंग कर रहे थे उनके चाय पिलाने वाला आदमी मेरा दोस्त था। मेरी सेटिंग भी देखो, उनके ऑफिस का पियोन मैंने सेट कर रखा है। उन दोनों लोगों के ऑफिस के पियोन मेरे दोस्त थे, क्योंकि दिवाली पे जाता हूँ 11,000 का लिफाफा देके आता हूँ उसको। उस पियोन ने मुझे बात बता दी। धन्यवाद है उस पियोन का, धन्यवाद देता हूँ उस चपड़ासी का कि इन षड्यंत्रकारियों लोगों की बात पता लग गई, नहीं तो मैं आज सीपी जोशी साहब की जय जयकार नहीं कर रहा होता। उनके लिए खिलाफ में ये रोड जाम करने का मूड था। मैं भी चंद्रभान जी की स्टाइल पर चला जाता, मैं भी चंद्रभान जी बन जाता। चंद्रभान जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, आपको तो 2-2 बार विधायक बना दिया। इस भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पहचान पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में करा दी। मेरे जैसे साधारण आदमी को भी वाजना से निकालकर पूरे राजस्थान में जान पहचान करा दी। अरे टिकट तो आपके गुरुजी को मिला है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। नरपत सिंह जी राज भी उनके राजनीतिक गुरु हैं। जब वो मंत्री थे तो पहली बार इनके दारू के ठेके खुले, जब वो मंत्री थे तो पहली बार इनके सारा सब कुछ हुआ। और आज वहां पे मेरे समाज के लोगों को गुमराह करके, सर्व समाज के लोगों को गुमराह करके आंदोलन करा रहे हैं, ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को पहचानो। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से चित्तौड़ का कार्यकर्ता भी कोई सुन रहा है तो निवेदन है मेरा, इस षड्यंत्र में मत फंसो। आपको षड्यंत्र में फंसाकर ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपका तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मेरे साथ क्या किया। मेरे पास एक फोन आया सुबह, उकार जी वालिया मेरे साथ, क्योंकि इनका कोई काम था, दिल्ली आए हुए थे। ये सुन रहे थे, बोला आपके सबसे बड़े दुश्मन को आप भाजपा ने टिकट दे दिया। मैं एडवाइजर बोल रहा हूँ जयपुर से, कोई चौधरी पता नहीं क्या नाम बताया। मैंने कहा बोलिए एडवाइजर साहब। बोला मेरे पास ऐसा प्लान है कि निर्दलीय चुनाव आप जीत जाओगे। मैंने कहा यार ऐसा फॉर्मूला तो मुझे आज तक नहीं मिला। आपकी कसम, महादेव जी की कसम, एयरपोर्ट पे मेरे सामने फोन आया। मैं रिकॉर्डिंग करता नहीं हूँ, बाकी तो मैं कर लेता। बोला मेरे पास ऐसा प्लान है कि भाजपा ने आपका टिकट काट दिया तो मैं आपको चुनाव जिता सकता हूँ। मैंने कहा यार आज के आज आप सब लोग कहाँ से आए? 2 साल से मैं वल्लभनगर की गलियों में घूम रहा हूँ। 2 साल हो गए मेरे चप्पल किसके, जूते किसके, हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को खड़ा किया। वो तो ये बात नहीं कह रहे हैं कि मैं चुनाव जिता दूंगा। वो तो एक बात तो कहते हैं साहब मेहनत और करनी है, मेहनत नहीं करेंगे चुनाव नहीं जीतेंगे। और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें 2 दिन में चुनाव जिता दूंगा, 6 तारीख को फॉर्म भरना। फिर आप मेरे से नाराज हो रहे हो, लेकिन मेरा फॉर्मूला बहुत तगड़ा है। मैंने कहा देखो सुनो मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और मैंने गांव गांव में घूम के कसम खाई थी। एक बात हिंदुस्तान ने भी पकड़ ली, मैंने कहा टिकट चाहे मेरे दुश्मन को मिल जाए तभी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। मैंने बच्चों की कसम खाई थी, इन्होंने वो वीडियो बना लिया और इन्होंने वही किया। जिन उदयलाल जी ने मेरी जमानत जब्त करी थी उसी के हाथ में टिकट दे दिया। तो उनको लगा कि उदयलाल जी का टिकट मिलने के बाद तो हिम्मत सिंह पक्का भड़केगा, और पक्का भड़केगा, पैसे वाला आदमी है, ताकतवर आदमी है, रोड पे रोड जाम कर देगा और सीपी जोशी घर में आराम से जाके लेट जाएगा। क्योंकि सीपी जोशी कमजोर होगा तब जाके ये लोग इस राजस्थान में राज करेंगे। अरे राज तो जब करेंगे जब अपनी सरकारें आएगी, अपने विधायक जीतेंगे। मैंने प्रण लिया है कि आप सबके आदेश से, क्योंकि भगवती लाल जी ने बार बार ये बात बोली है तो आपकी भावनाओं को मुझे समझना है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल खुला दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। फैसला आपका है।
आप जो फैसला लोगे, अब अपन 10 मिनट फैसले की चर्चा करेंगे, लेकिन फैसला आपको लेना है। अपने को षड्यंत्र में फंसना है या इस षड्यंत्र से निकलना है। षड्यंत्र से निकलना है तो अपने को क्या करना है, क्या करना? चारों को तो हटाएंगे गुलाम सिंह जी, चारों को तो हटाने का प्रकल्प महादेव जी के सामने लेके मैं खड़ा हूँ। ये भाजपा में दुकानें तो बंद कर दूंगा, ये भाजपा की दुकानें तो बंद करनी है जो भाजपा के नाम से दुकान खोल के बैठे हैं और भाजपा में सिर्फ और सिर्फ भाजपा को लूटने का काम करते हैं। लेकिन अभी आप सबसे मेरा निवेदन है, फैसला आपके पास है, सुरक्षित है। उदयलाल जी को भी एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हम फैसला लेंगे तो जब भी अपन एक साथ बैठे और वो पानी लेके छोड़े हम सब कार्यकर्ता के सामने कि आगे भविष्य में कभी टिकट मिले या नहीं मिले, भाजपा को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम उनके साथ जाएंगे। अरे हम भाजपा मेरी माँ है, रोज कहते हैं भाजपा मेरी माँ है। इस माँ के साथ कैसे तुम अत्याचार करते हो? माँ को अगर ये माँ हार जाएगी तो हम कहीं के नहीं देंगे, कांग्रेस वाले में नहीं जीने देंगे। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उदयलाल जी को भी यही बात बोलना और सब कार्यकर्ताओं को यही बात बोलना कि भाजपा को जिताने के लिए, भाजपा के लिए ये सब काम करे। क्योंकि मैं तो वापिस चला जाऊंगा जहाँ आया हुआ, लेकिन ये भाजपा वल्लभनगर में नहीं जीती अगर तो ये दुष्ट लोग, ये अत्याचारी लोग और ये रावण में बैठे लोग कभी नहीं चाहेंगे ये भाजपा एक हो। ये भाजपा के लिए एक हो जाओ मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, भाजपा के लिए एक हो जाओ। भरा जाओ कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। मेरी भावना को आप समझो, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं 38 साल का हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती है। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे राजनीति नहीं आती है, लेकिन ये दिल की बात बता रहा हूँ। टिकट कट गया साहब, इन्होंने बहुत सारा पैसा तो मेरा उपचुनाव में खर्च करा दिया, बहुत सारा पैसा इन्होंने मेरे चुनाव के बाद भी खर्च किया आपके सामने, लेकिन मैं भाजपा को कैसे हराऊं आप बताओ? और इन षड्यंत्रकारियों के बीच में कैसे हूँ? आपसे मेरा निवेदन है, फैसला आपके पास है, फैसला आपको ही लेना है। और मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए आंसू नहीं बहा रहा हूँ। इस बात जैसी पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य आदमी को घर से निकाल के टिकट ला के दिया और तब पूरा राजस्थान मुझे जानने लगा। और इस भाजपा के पूरे राजस्थान के सारे प्रत्याशियों से मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बागी हो रहे हैं उनसे भी मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये जोड़ी फैला के ये बच्चा आपका भीख मांग रहा है कि ये भाजपा जैसी पार्टी को धोखा मत दो। ये देश जब भी बचेगा जब इस देश में भाजपा राज में आएगी। ये राजस्थान जब भी बचेगा जब राजस्थान में भाजपा आएगी। और ये वल्लभनगर भी इन अत्याचारी कांग्रेसियों बेईमानों से जब भी बचेगा जब वल्लभनगर में भी भाजपा का कमल खिलेगा। व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे। अटल जी की बात को बार बार पढ़ो, जब भी कमजोरी महसूस करो अटल जी को याद करो। किन परिस्थितियों में उस आदमी ने पार्टी खड़ी करी, किन परिस्थितियों में उस आदमी ने इस कमल के फूल को जिंदा रखा। और आप अपने टिकट के लिए आंदोलन कर रहे हो, क्या मांगना चाह रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो? आप लोग किसको कमजोर करना चाह रहे हो? विधायक बन गए तब भी टिकट मांग रहे हो। मेरे को नहीं बनना विधायक, मैं आज से सौगंध लेता हूँ, मुझे नहीं बनना विधायक। लेकिन आप बैठिए भगत जी, आपकी जगह मत लगाओ, मेरी भावना को बोलने दो। लेकिन इन अत्याचारियों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मत दो इस मां जैसी पार्टी को धोखा। आप मत दो धोखा। जो जिनको टिकट नहीं मिला, जो विरोध कर रहे हैं, सब शांत हो जाओ, कार्यकर्ताओं एक हो जाओ। लोग बोलेंगे कि सेटिंग करके आ गया। एक कोई कार्यकर्ता है लोहार बल्ली का, अहमदाबाद से मुझे लिख रहा है सीपी जोशी ने इसको पढ़ा के भेज दिया। अरे मेरे पास 25,000 आदमी काम करते हैं भैया, पूरे भारत में 25,000 आदमी काम करते हैं, 300 करोड़ की कंपनी चलाता हूँ। भगवान ने मुझे भी दिमाग दिया, मैं नाम से कह रहा हूँ आपको, नारायण लोहार बल्ली का। वो मुझे कह रहा है क्योंकि अपने अंदर क्या करा इन लोगों ने। कुछ आदमी तो हमारा सामने घुसा दिए, कुछ आदमी कांग्रेस ने घुसा रखे और कुछ आदमी पता नहीं किस किस ने घुसा दिए। काम तो भाजपा का करते हैं,
लेकिन वोट के टाइम में भाजपा छोड़ के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये लोगों से बचना है। मैं चाहूंगा गाँव अपील करने, अगर आप सब कहोगे तो। लेकिन आपको कमल राजस्थान में सीपी जोशी जी को जिस हिसाब से ये लोग डाल रहे कमजोर करने की स्थिति में, आप सब हमारे सांसद है, वो प्रदेश के अध्यक्ष से पहले हम उनकी सब ताकत हैं। एक बार संकल्प मुट्ठी लेके आज ये जाओ कि भाजपा और सीपी जोशी साहब को मजबूत करोगे। आप ले लो संकल्प, आप सब भाजपा और सीपी जोशी साहब को मजबूत करोगे। और सीपी जोशी साहब क्योंकि अपने प्रदेश के अध्यक्ष है और अध्यक्ष होने के नाते उनको मजबूत करोगे। आज के बाद आप सबसे मेरा यही निवेदन है, बाकी निर्णय आपका है। आप जो निर्णय लोगे मेरे को मंजूर है, आप जो फैसला लोगे मुझे मंजूर है। आपकी शर्तों को मैं सीपी जोशी साहब के सामने रखूंगा। लेकिन पुनः मेरा निवेदन है, मोदी जी ने तो कहा था झोला उठा के चला जाऊंगा, मेरा क्या है, तो मैं भी कह रहा हूं कि मजदूरी मेरे पास है, फिर से मजदूरी करने चला जाऊंगा, मेरा क्या है। लेकिन एक सामान्य कर्ता जो साधारण से गांव में रहता है, वो ये उम्मीद लगाता है कि कभी पटवारी मेरे से पैसा मांगेगा तो मेरे बूथ अध्यक्ष के पास जाऊंगा और मेरा बूथ अध्यक्ष फोन कर देगा तो वो पटवारी मेरे 100 रुपये नहीं लेगा। मैंने ऐसे ऐसे गांव देखे जहाँ पीने का पानी नहीं है, जहाँ आज भी रोड नहीं है, जहाँ लोगों उन घरों को आबाद कौन करेगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आपके निर्णय के बाद फैसला लेंगे, लेकिन फैसला लेने के बाद आप जो कहोगे वो काम मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं मेरी मां से और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मेरे बड़े भाई हैं, ये बात भी मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कभी उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगा जीवन में। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। झाला साहब, आपा सबरी प्रॉपर्टी है, अनारो निर्णय अकेला नहीं ली सके, इन्हीं की सके अगलो चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या बात सच है? झाला साहब अंडे बात है, स्वतंत्र नहीं है कि मुझ चुनाव लड़ू या मुंह नहीं लड़ू, चुनाव अगलो लड़नो या नहीं लड़नो अभी सब लोग तय करेंगे। और अंडे बात झाला साहब नाराज हो तो 10 बार नाराज है, अभी सब मिलाना अगला चुनाव में भी। और अगर अभी जाऊंगा तो झाला साहब चुनाव लड़ना पड़ेगा ना, और ये लड़ेगा, अपनी बात रखेगा। और अड़ी बात है मोना टोकी और ये बार मारो क्षमा मांग रहा है, बहुत ही गलत बात है। आप ये ना है यो हक नहीं दी दो है कि आप कमिटमेंट कर लो कि मैं अगलो चुनाव नहीं लड़ू। और अगर आप मन में भी वो कमिटमेंट की दो है, मन में भी वो कमिटमेंट की दो है, तो महादेव जी ने मांगिरा वो कमिटमेंट खारिज है, वरना मां नहीं माना सा कमिटमेंट है कि आपकी दो कि मैं अगलो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगला चुनाव और अगला चुनाव की परिस्थिति अगली बार बात करांगा। आज अपना सबरो मन पीड़ित है, अपना मन व्यतीत है। आज जा बात आप करावा गलत साबित है या दूरदर्शिता अपने आपकी पीड़ा में समझ सका, लेकिन आप पीड़ा में मैं गलत गले नहीं दावा दांगा। यदि आप निर्णय लीधो कि मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा तो अगलो निर्णय भी आप मानो निर्णय आप मानना पड़ेगा कि अगली बार आप कई करना है। चुनाव है, कई परिस्थिति आवे नहीं आवे, आप जीवन वल्लभ नगर आना कार्यकर्ता पे छोड़ दो। वल्लभ नगर कार्यकर्ता आप जीवन तय करेगा, आप निर्णय तय करेगा, आप निर्णय लेवा बात मारी कट्टू है। लेकिन झाला साहब नाराज हो तो कोई बात नहीं, मुंह बाद में क्षमा मांग लूंगा, लेकिन मंच पे मुझे बात वापस दो रही हूँ। आप निर्णय लेवा बातें आज रे बात स्वतंत्र नहीं हो, आप स्वतंत्र हो अपना व्यापार निर्णय लेवा वास्ते, आप स्वतंत्र हो नया धंधा करवा रहे बात है, लेकिन वल्लभ नगरी राजनीति निर्णय की सब कार्यकर्ता लेगा आपने बात। दूसरी बात जहाँ महत्वपूर्ण है कि उदयलाल मुख्य जो लगभग लोग जड़ा लोग आणि पार्टी ने हत्या की कार्यकर्ता मन की भावना पीड़ा पहुंचाई वनारा वास्ते अभी संडे तक रो टाइम दीदा, संडे क्योंकि मंडे तो वर्किंग है। झाला साहब पार्टी रा पदाधिकारी करण सिंह जी भी विराजा तका है, झाला साहब भी पार्टी रा लीडर है, आदरणीय विपिन बिहारी जी दिल्ली में भी पधारा है। मां पतो है चुनाव चाली रहा है, लेकिन बड़ा लोग अनर्थ कीधो है। और वो जो काम है कोई बहुत बड़ो काम नहीं है, वीजा लीने दिल्ली पाकिस्तान या श्रीलंका नहीं जानो उन्हीं काम रे वास्ते,
वनडे वास्ते ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। हाँ वही बात बड़ी काम वास्ते वीजा लेने पाकिस्तान नहीं जाना पड़े तो देर लगे। जब अपने कार्यकर्ता की पीड़ा है भी नाम बना तक पहुंचे जाएगा, बड़ा नाम है डिलीट कर देगा संडे तक। नहीं आना सर। अरे बोलो तो संडे तक भी नाम डिलीट और संडे सामरा अरे एक मिनट अरे परिसर में जी लोग है अड़ा परिसर में सभी लोग हैं। उदयलाल जी प्रत्याशी भी इकट्ठा करेगा और सब रे हमें गंगा तोगी ने कहेगा कि अगली बार मैंने टिकट मिले या नहीं मिले मुझ पार्टी ला रहे रहूंगा, मुझ बोतल लेने नहीं पड़ा दूंगा, मुझ दूसरी जगह नहीं पड़ा दूंगा, कोई आजाजम ला रहे रहेगा। बोलो ठीक है। और बड़ा बात जो झाला साहब रो अपमान 2 साल में की तो है वनडे वादे तो अभी फिर भी झाला साहब वनडे जेल में घुट नहीं सके, लेकिन कार्यकर्ता वनडे वादे जेल में घुट नहीं पिएगा। फिर झाला साहब रो अपमान अपने हमें झाला साहब हमें स्वीकार करेगा। अरे यार एक मिनट होना काम है। संडे अरे संडे तक संडे 5 बजे तक यदि अरे सालिया सेठ की नीचे बैठो। एक मिनट देखो कोई निर्णय रो काम है, विवाद रो काम है, उनमें समय लगे। आप जल्दबाजी काम नहीं लेगा। 5 तारीख संडे शाम रो 6 बजे तक अड़ी पूरी जाजा में विधानसभा प्रत्याशी बीजेपी रा इकट्ठा करेगा और गंगा तोग ने जो जू झाला साहब चल ली दो हमें कहेगा कि मैं अगली बार पार्टी से धोखा नहीं करूंगा, मुझे टिकट मिले या नहीं मिले मैं बोतल नहीं दूंगा। तो ये सब कार्यकर्ता बना रहे ला रहेगा। बड़ू पहली जिस पार्टी रे ला रहे गद्दारी करता आया है बड़ा वो जो भी पार्टी जो अपो निर्णय पे भी कायम रहेगा तो आप ये सब बीजेपी रे ला रहे नाम। और बड़ा बात झाला साहब अपने बात भगवान की बात के बराबर है, लेकिन झाला साहब की बात भी आप ही बड़ा बात स्वीकार करेंगा। धन्यवाद। सब लोग हाथ खड़ा करना संकल्प ले लो। बोले भगवान महाकाल की, बोले भगवान महाकाल की। में कार्यकर्ताओं को सम्मान दो। अरे झाला साहब सम्मान में कमी देखेगा तो अभी निर्णय नहीं लाएगा। झाला साहब अपने नेता है, झाला साहब सम्मान आप पार्टी आदमी आप थोड़ा अलग रहो। झाला साहब सम्मान में कमी देगा तो एक भी कार्यकर्ता बनाने लाने नहीं जाएगा। बजरंग बली की लो। एक मिनट लो आप। नहीं भाई, ये उदयलाल जी का कार्यकर्ता है। वो कल हमारे गांव में एक बच्चे को धमकी दे रहे थे कि अब देख लेंगे, हमें टिकट मिल गया, अब हम देख लेंगे कैसे क्या करते हैं। तो अगर हम बीजेपी वाले उनके साथ नहीं जाएंगे तो वो जीत पाएंगे क्या? बोलो, जीत पाएंगे वो उदयलाल जी? इसका फैसला हम 3 दिन बाद लेंगे, सोमवार के दिन, झाला साहब की सहमति में। भारत माता की आदरणीय झाला साहब,
क्रमशः, कोई जल्दी नहीं है। जाला साहब हटे जो सबको मिलने पधारेगा घरे, सब मिल लो क्रमशः। हमारी तो सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पिता तुल्यों और सम्मानित समस्त देव तुल्य कार्यकर्ताओं एक ही निवेदन है कि आपने जो झाला साहब निवेदन की तो है कि आपस में जो तोड़ी रहा है, मोड़ी रहा है, अपना जो दुख आपने वीरो है, तो कार्यकर्ता हमेशा बहुत ही दुखी है वल्लभनगर में। और आज इतनी संख्या में जी कार्यकर्ता भेड़ा हुआ है अभी पार्टी ना, तो माता यो थावा कि वर्तमान एमएलए प्रत्याशी ने अटे बुलाओ और अटे वारी जाजम पे बेवाड़ो और महादेव जी रेटिस कसम खवाओ, अभी बुलाओ और अनिस महादेव जी रेटे जल रही अटे कराओ, ताकि कार्यकर्ता एक दूसरा री मावी मने गांव में दुखिया कार्यकर्ता मने ऊपर हंसे कि थाने आज उमीरो काले ही उमीरो, अगर भी आपने प्रत्याशी है तो आपने मेरी नहीं सीखेगी अपनी जाजम पे। माता छावा एक जाजम में वो और भारतीय जनता पार्टी वो जो वनवास खत्म में मारो तो आप सभी कार्यकर्ताओं निवेदन है कि जो नॉमिनेशन नो फार्म भरा अभी बणीधन भारतीय जनता पार्टी की ताकत दिखनी सावे, और मुझे तो निवेदन करूँ कि उदयलाल जी ने हटे बुलाओ और अनिस महादेव जी प्रांगण में कसम खवाड़ो क्या आप लारे होगा, और पुराना जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वनारे लारे दोगोनी वेगा ना झाला साहब लारे वेगा ना कड़ी कार्यकर्ता ने भलो बुरो कोई कहेगा, क्योंकि जीप आरएलपी का कार्यकर्ता था जी आज उदेला जिसको पीड़ा होगा वो बुलाएगा। बुलाएंगे वो बुलाएगा अपने को। 5 साल अरे चाय चाय पादे पादे चाय 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 अरे पादे अरे पीछे चाय 4-5 दिन चलो
छोकरी नहीं हो रहे, दो चार नाम हो रहे, छोकरी नहीं हो रहे, खत्म करो सब नाम पार्टी अंदर दो चार वेरी ने नहा अपने लारे वोट है मेहनत करती कार्यकर्ता मेहनत एक बार हमारे भाई वो हमारे भाई ने टिफिन बोल दीजिए वो भाई ने फटेफट बना के थोड़ी जगह कर दो अरे चंपालाल जी निकल जाएगा वैसे अच्छे ले लो अच्छे लो हाँ मालिक अरे डबल 2 मिनट गाड़ी निकाल तो टेम्पो सभी लोग लाइन में
बड़ी की नहीं जहाँ जाओ बाइक है हमारे पास, शायद वो 59 सेकंड की या 52 सेकंड कंप्लीट है।